प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार और हृदय से अभिवादन। एक अत्यंत कठिन घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता हमारे राज्य से बाहर फंसे हुए बंधुओं के लिए आरंभ की गई। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी वरीय अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सर ने अभी बड़े विस्तार से इस ऐप के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया है। पुनः इसके तकनीकी पक्ष पर हम NIC की तरफ से कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम लोग जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, हमसे संपर्क करने का उनका एक माध्यम था दूरभाष, जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था। तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सहजता से हम तक पहुंच पाएंगे और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और उसमें कुछ चीज़ों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके। जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन, वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। उनका जो नाम है, उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए और उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए, जिसका हम लोग OTP के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं जी। उसको देंगे। एक मूवी है तो इससे ये इसकी सारी कार्य प्रणाली स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग एक इस पे बता रहे हैं कैसे आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो और अपना जो सेल्फी है वो कैसे डालेंगे। इसके बाद जब अगला स्क्रीन आएगा तो उनसे कुछ आंकड़ों को भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे वो किस गृह जिले से हैं, उनका गृह प्रखंड क्या है, उनके पंचायत का नाम क्या है, उस लाभार्थी का लिंग क्या है और उनके पिता पति का नाम क्या है। ये आ रहा है, इसको चुनना काफ़ी आसान है। तो काफ़ी आसानी से कोई जो थोड़ी भी समझ रखता है वो इसको भर पाएगा। ये सारे आंकड़े इसमें भरे हुए हैं पहले से, कुछ लिखना नहीं है, उनको सिर्फ चुनना है। उनका जिला क्या है, प्रखंड क्या है और पंचायत क्या है। फिर अपना वो नाम डालते हैं। ये नाम उनका जैसा आधार कार्ड पे नाम है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच हम लोग करते हैं। हमारा आधार से इंटीग्रेशन है इस ऐप का और वो देखता है कि आधार नंबर सही होना चाहिए और जो आधार के डाटा में नाम है वही नाम यहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा पिता और पति का नाम है और लिंग है। ये जो एक आम तौर पे किसी आवेदन के लिए लिया जाता है वो सारी सूचनाएं इसमें बहुत कम है। सिर्फ नाम, पिता पति का नाम और लिंग, इतना ही, और आधार संख्या। इस मूवी में आप देख पा रहे हैं ये अभी इनकी प्रविष्टि हो रही है। हमने थोड़ा इसको स्लो किया है ताकि स्पष्ट तौर पे दिख पाए कि क्या भरा जा रहा है। ऐसा ख्याल रखा गया है कि कोई भी किसी भी स्तर का के लोग हों वो इसको भर पाएँ। ये आधार संख्या सही आधार संख्या नहीं है, जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक डमी नंबर है, लेकिन ये आधार को कंप्लाई करता है, उसके फॉर्मेट को। अब ये आधार सत्यापन सफल हुआ, अर्थात आधार ये डाटा सही है। इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि आप किस राज्य में हैं, कहाँ फंसे हुए हैं और उस राज्य के किस जिले में आप फंसे हैं। तो ये भी स्वतः उस लिस्ट में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। ये भी उनको चुनना ही है और ये हिंदी में है, चुनने में आसानी होगी उनको। एक बार ये जहाँ फंसे हैं उस राज्य का नाम और उस जिले का नाम डाल देने के बाद, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व उनके जियो लोकेशन का है। जब वो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उस फोटो के साथ उनका लोकेशन भी जाता है और हमारा जो सारा वैलिडेशन है, हमारी सारी जांच की प्रक्रिया जियो लोकेशन पे ही आधारित है कि वो हमारे राज्य से बाहर के होने चाहिए। ये एक कंडीशन है जो हम लोगों को पूरा करना है। उनकी मोबाइल के वेरिफिकेशन के लिए हम OTP भेजते हैं ताकि वो जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही है। बात की सारी सूचनाएं हम मोबाइल पर ही देंगे। उनकी भुगतान की स्थिति क्या है या किसी वजह से अस्वीकृत हुआ तो वो भी सूचना हम मोबाइल पर देंगे। इसलिए मोबाइल की जांच जरूरी थी, जो OTP के माध्यम से हम लोगों ने की। अब अगला जो स्टेप है, जो लगभग हम अंत की तरफ है, वो आधार कार्ड का फ़ोटो
और अपना सेल्फी दोनों इस पे अपलोड करेंगे। ये आधार कार्ड का फ़ोटो और सेल्फी अपलोड करने का उद्देश्य ये है कि वो वही आदमी आवेदन दे रहा है जो जिसका आधार है। इसके बाद बैंक का अकाउंट है, और चूंकि बैंक का IFSC कोड भी हमारे पास मास्टर लिस्ट है, तो हम ये जान पाते हैं कि ये जो बैंक का अकाउंट है हमारे ही राज्य का है। तो वो व्यक्ति हमारे राज्य से बाहर है, आधार का नाम सही है और उनका बैंक का अकाउंट हमारे राज्य में, ये 3 चीज़ें यदि वो ये 3 अर्हताएँ वो पूरी करते हैं तो फिर वो इस लाभ के इस सहायता के लिए वो योग्य होंगे। बैंक का खाता दोबारा डलवाते हैं ताकि कुछ गलती नहीं हो जाए। और जी ये जब आधार का फ़ोटो और उनका सेल्फी है, जब ये डाटा यहाँ आ जाता है तो फिर हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से संबंधित ज़िले को भेजेंगे, जो उनके लॉगिन पे प्राप्त होगा, और ज़िलों में इसका सत्यापन होगा कि वो आधार का फ़ोटो और इस व्यक्ति का फ़ोटो दोनों मैच कर रहा है, मेल खा रहा है, तभी वो आगे भुगतान के लिए योग्य होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी डमी आधार कार्ड है, लेकिन इसका फ़ोटो लिया गया। इसके बाद हमारे सहयोगी हैं, वो चूँकि फिल्म बना रहे थे, उमेश जी, उन्होंने अपनी ही तस्वीर डाली। ये अभी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, आधार का फ़ोटो और ये फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो असली जो सही आवेदन होगा उसमें इन दोनों को मैच करना होगा, तभी वो आगे भुगतान के लिए वो योग्य होगा। ये आखिरी प्रक्रिया थी। इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनसे एक हम लोग घोषणा लेते हैं। ये घोषणा आधार के अधिनियम के अनुसार हमें लेनी है कि हम अपनी आधार संख्या स्वतः दे रहे हैं और जो कुछ जानकारी हमने दी है वो सही है। ये दे देने के बाद इनका पंजीकरण सफल हो जाएगा और वो हमारे पोर्टल में, जो अभी COVID-19 help.jharkhand.gov.in के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें डाटा चलाएगा। उसके बाद स्टेट की जो हमारी टीम है, उनका काम है उसको वेरीफाई करना और भुगतान के लिए आगे PFMS पोर्टल को समर्पित करना उपरोक्त मेकर चेकर के माध्यम से। तो वो उस प्रक्रिया में उनका काम खत्म हो चुका है जिन्होंने आवेदन किया है। तो ये बहुत ही सहज एक प्रक्रिया है जो हमारे भाई बंधु जो भी बाहर फंसे हुए हैं, वो बड़ी आसानी से डाउनलोड करके ऐप को अपना आवेदन समर्पित कर पाएंगे और इस एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता इस कठिन घड़ी में उसे ले पाएंगे। एक मैसेज आ रहा है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। थैंक यू। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस वो आ जाएगा। इसके बाद कुछ वहाँ सिग्नल का इशू हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। COVID-19 और कोरोना के महामारी के इस लॉकडाउन की इस घड़ी में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हमारे कर्मचारी, मजदूर, झारखंड वासी, उनकी सहायता हेतु आज झारखंड सरकार की तरफ से विशेष सहायता प्रोग्राम के तहत एक ऐप के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंच में साथ उपस्थित मंत्रीगण, राज्य के मुख्य सचिव, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के मित्रों, हालात के बारे में दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमने मौजूदा परिस्थिति के बारे में आपके समक्ष बातों को रखा है। पहला लॉकडाउन का समय समाप्त होने के बाद
पुनः भारत सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और इसके साथ जो मूल समस्याएं थी कुछ दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए वो ज्यों का त्यों बना रहा और आपको मालूम है कि लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है लगभग 7 लाख लोग हमारे झारखंड के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, विभिन्न राज्यों में। और इसी तरीके से कई राज्यों के लोग भी अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और इस लॉकडाउन में विशेष तौर पर मजदूर तबका का लोग अधिक संख्या में फंसे हैं और जिसकी चिंता सभी राज्यों को है। उसी क्रम में झारखंड जिस तरीके से लॉकडाउन के शुरुआती समय से ही अपने सीमित संसाधनों के साथ लगातार हम लोगों ने विभिन्न चरणों में तैयारियां की। हम जानते थे कि हमारे राज्य में गरीबी अधिक है, मजदूर तबका का अधिक है, लोग यहाँ आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है जो अधिकतर रोज कमाओ रोज खाने वाले लोग हैं। राज्य में रोजगार की भी अभाव होने की वजह से ये कई और राज्यों में भी रोजगार की तलाश में निकलते थे। अचानक लॉकडाउन की घोषणा से वो जहां के तहां फंसे पड़े हैं। किन राज्यों में कितने लोग हैं कुछ डाटा हमारे पास है भी, कुछ नहीं भी, कुछ सही भी, कुछ गलत भी। क्योंकि लॉकडाउन का समय अवधि बढ़ाया गया है तो हम लोग यहाँ से राशन तो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों का प्रभार सौंपते हुए उन राज्यों के प्रभारी व्यक्तियों से पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन तक राशन पहुंचाने का भी प्रयास लगातार जारी है। ये नहीं कह सकते कि 100% की सफलता हमें प्राप्त हुई, लेकिन ये जरूर है कि आज हमारे पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे मंत्रीगणों के प्रयास से बड़े पैमाने पर थोड़ा ही सही उन मजदूरों को सहायता पहुंचाने का भी काम किया गया। समय अवधि बढ़ने के बाद हमारी भी चिंताएं बढ़ी कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इसके लिए रात दिन विचार विमर्श करते हुए सरकार ने एक मोबाइल ऐप इजाद किया है और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से हम प्रवासी भाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने कॉल सेंटर भी बना रखे हैं बड़े पैमाने पर, लगातार फोन आ रहे हैं और आज इस ऐप के माध्यम से हम अपने प्रवासी साथियों तक पहुंचकर उनका लोकेशन लेकर किन राज्यों में हैं और उनकी पहचान कर सरकार अब इनको आर्थिक रूप से
मदद पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और इस क्रम में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संख्या बल के आधार पर हम अपने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि उनके सीधे बैंक खातों में डालेंगे। और मुझे लगता है इस सहायता राशि से, इस ऐप के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य है कि हफ्ते दिन के अंदर राज्य के बाहर फंसे हुए जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 6 लाख हो, चाहे वो 7 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, उन सभी तक हम लोग आर्थिक सहायता हमारी पहुंच जाए, ये हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। और मुझे लगता है इस विषय पर आज इस कोरोना संक्रमण की जंग में झारखंड सरकार का ये एक प्रवासी व्यक्तियों के लिए, मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।